पिता पुत्र, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू, मौसेरे, भाई बहन इत्यादियों में खूब बैर चलता रहता है। एक दूसरे की हंसी उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य हो जाता है ना, तो उनके अंदर क्षमा आ जाती है। वो क्षमा जनने का काम करती है, माता का काम करती है। माता की जरूरत नहीं पड़ती फिर। अब देखो, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। बाहर में कुछ नहीं दिख रहा। महाराज के पास कुछ है नहीं है, ये तो इस लोक से भी गए और परलोक से भी गए, बेचारे दुख सह रहे हैं, किसने स्वर्ग नरक देखा है। ऐसा कहते हैं लोग, हैं? ये जवानी थी अच्छी बढ़िया, कमाते खाते मौज मस्ती करते, इसमें सार था, इनको कुछ नहीं देखा, सना भूखा है, ये तो गट पिट गए बेचारे, हैं? ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं। लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य होता है तो देखो कितनी चीजें आ जाती है। आप तो देखेंगे नहीं, लेकिन है हमारे पास। ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ? धैर्य प्राप्त। वो धैर्य पिता का काम कर रहा है। और ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ? क्षमा भाव प्राप्त हुआ। वो क्षमा भाव माता का काम कर रही है। और क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान से और वैराग्य से शांति प्राप्त हुई। शांति चिरम गेहिनी, वो पत्नी की तरह रमा रही है, मनोरंजन कर रही है, शांति पहुंचा रही है, सुख सुविधा दे रही है। ये जो चीजें दे रहे हैं हमें, ये गुण वो ये कुटुंबी लोग नहीं दे सकते, जरूरी नहीं है। ये तो बीच बीच में दुख भी पहुंचाते हैं। तो जो शांति प्राप्त हुई है वो गेहिनी का, पत्नी का सुख दे रही है। कहाँ देख रही? देखो, लेकिन है हमारे पास, आपको नहीं देखेगी। सत्यम सुनो। और कहते आपके तो कोई संतान है नहीं। नहीं, सत्य है हमारे पास, सत्य धर्म है, तो वो पुत्र का काम दे रहा है। सत्य जो है वो पुत्र का काम दे रहा है। दया से भगनी, और ज्ञान वैराग्य से जो दया अंदर में उत्पन्न हुई है वो बहन का काम दे रही है। वो हमको 24 घंटे 12 महीने राखी बांध रही है। वो कहती नहीं है, लेकिन हमको ये तुम हमारी रक्षा करना और हमें कुछ दो। अभी तत्काल में हमने राखी बांधी है, हैं? लेकिन वो 24 घंटे हमको राखी बांधती है। भगिनी का प्यार दुलार देती है। कौन? दया। दया से भगिनी, दया रूपी बहन है, सत्य रूपी पुत्र है। और भैया भाई, ये तो भ्राता मना संयमा, जो मानसिक संयम है वो हमारा भाई है, सहोदर है। वो हमारा अनुज भी है और ज्येष्ठ भी है, वो श्रेष्ठ भी है। मानसिक संयम हमारा साधुओं का, ज्ञानियों वैरागियों का ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता होता, भाई होता है। और सैया नहीं है महाराज आपके पास, लल्लभ के गद्दे, मखमल के चादर नहीं है। बोलते सैया भूमि तलम, भूमि का तल ही बेस्ट स्वाधीन स्वतंत्र सैया है। वो मैली नहीं होती, धोना नहीं पड़ती, ढोना भी नहीं पड़ती, धोना भी नहीं पड़ती और ढोना भी नहीं पड़ती है। ऐसी सैया है भूमि तलम। महाराज वस्त्र नहीं है, ठंडी लगती होगी। नहीं, दिशो भी वसनम, ये दशों दिशाएं हमारे वस्त्र हैं। साधु के, साधक के ये वस्त्र हैं, मजबूत वस्त्र हैं। ये फटते नहीं, पुराने नहीं होते हैं, ये ढीले गाढ़े भी नहीं होते हैं। ऐसे वस्त्र हैं, ये बहुत कंफर्ट है, सुखदाई है, क्वालिटी है। और क्वांटिटी भी देखो आप,
कितनी लंबी चौड़ी दिशाएं हैं, अच्छी तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी है इनकी। हमारा नाश्ता तो है ही नहीं, टिफिन नहीं है आपके पास, नाश्ता भोजन दोपहरी ब्यारू नहीं है। अरे हमारे पास है, आपको पता नहीं है, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन हमारे पास है। 24 घंटे खाते हैं हमें रात्रि भोजन का दोष भी नहीं लगता। हम इस ज्ञान रूपी अमृत का पान रात में भी करते हैं, फिर भी हमको रात्रि भोजन का दोष नहीं लगता है। इसमें घड़ी भी नहीं देखते कि भैया सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, कितने बजे अस्त हो रहा है, 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक नहीं खाना पीना है। ऐसा भी कोई परहेज हमें नहीं करना होता है। ऐसा है और वो बहुत पौष्टिक है, वो बॉडी बिल्डर है। हमारा जो भोजन है ना, वो हमारी आत्मा का भी बिल्डर है और शरीर का भी बिल्डर है। दोनों का बैलेंस बना के रखता है, मानसिक संतुलन भी बना के रखता है। ऐसी चीज है, एक ही चीज में सारे तत्वों की पूर्ति हो जाती है। आपको विटामिन चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कितनी कैलोरी चाहिए है, कितने पोषक तत्व चाहिए पड़ते हैं। आप लोग बोलते हैं और आजकल के भोजन पानी में, ड्राई फ्रूट्स में, सब्जी फल में कोई दम नहीं बची है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब खाओ, जिससे थोड़ा थोड़ा सबसे विटामिन प्राप्त हो जाएं, पोषक तत्व प्राप्त हो जाएं, शरीर को स्वस्थ रखने लायक, मस्त रखने लायक तत्व प्राप्त हो जाएं, B12 की पूर्ति हो जाए। और डॉक्टर्स लोग आजकल क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं कि आपके शरीर में उन तत्वों की कमी तो रहेगी जिन तत्वों की पूर्ति मांस से होती है। आप मांस नहीं खाते हो ना, तो ये कमी तो रहेगी। यदि आप चाहते हो कि बे तत्व भी हमारे शरीर में आ जाएं, उन तत्वों की भी पूर्ति हो जाए, तो आपको अंडे मांस भी खाना चाहिए। नहीं खाओगे तो वो कमी तो आपके पास रहेगी। और अब डायरेक्ट में हम नहीं खा रहे हो मांस, तो फिर अब हम टैबलेट दे देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट में खा लो मांस। नहीं समझे? सिरप ले लो, सिरप, टॉनिक ले लो, कोई लिक्विड नहीं लेते तो हम सॉलिड दे देते हैं, ठोस दे देते हैं, कोई कैप्सूल दे देते हैं, दवा दे देते हैं, नहीं लेते तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन आप ले लो, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो, सारे तत्वों की विटामिन ए, बी, सी इत्यादि की पूर्ति करना चाहते हो, तो आप हमारे पास आ गए हो। अब हम हमेशा आपको बुलाते रहेंगे। अब आप हमारे चंगुल से छूट नहीं सकते। आपने एक बार हमको अपनी नाड़ी पकड़ा दी है ना, सो समझ लो कि नारी और नाड़ी हमने सब पकड़ लिया आपकी। अब सब आ जाएगी हमारे पास, जितने आपके पास हैं हम सब बुला लेंगे धीरे धीरे। डॉक्टर को एक बार आप आ गए ना गिरफ्त में, बस अब तो आपका नियम संयम बांध बूंद के हम रख देंगे ताक पे, और अपनी दुकानदारी चलाएंगे। अब हम समझ गए ना, बिल्कुल पक्का है। सो वो ये कह रहे हैं कि आपके शरीर में उन तत्वों की कमी रहेगी जिन तत्वों की पूर्ति अंडा मांस इत्यादि से होती है। सो तुमको आदि स्वस्थ रहना है, उन तत्वों की पूर्ति करना है, तो ये चालू कर दो। लेकिन हमको आचार्य भगवंतों ने ऐसा भोजन दे दिया है कि एक ही डोज में हमारा सारे तत्वों की पूर्ति हो जा रही, सारे विटामिन ए, बी, सी इत्यादि की पूर्ति हो जाती है। वो है पौष्टिक भोजन, ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते हैं हम, 24 घंटे करते हैं, तो भी हमको अनेक बार खाने का पाप नहीं लगता। ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करने पर रात्रि भोजन का भी दोष नहीं लगता, अवक्ष भक्षण का वो दोष नहीं लगता। और ज़्यादा खा लिया आपने तो इसका भी दोष लगेगा, चोरी का दोष लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया आपने तो उसका भी दोष नहीं लगता हमको।
सारे दोषों से आप बचना चाहते हो तो मेरी सलाह मान लो। जो गुरुओं की सलाह नहीं मानते हैं, आखिरकार उनको फिर डॉक्टरों की और वकीलों की सलाह तो लेनी पड़ती है। यदि आपको डॉक्टरों और वकीलों की सलाह नहीं लेना है पैसे दे करके, तो फ्री की हमारी सलाह मान लो। और फ्री की सलाह की वैल्यू कम होती है, ना के बराबर नहीं मानता लोग। वो पहले फीस जमा कर ले वे ले लेवे तो उस सलाह की बहुत कीमत है। वो समय भी फिक्स रखता है, एक तो टाइम देता पहले इतने बजे आना और फिर इतने पैसे लगेंगे और इतनी देर 10, 15, 20 मिनट की सलाह देंगे हम, तो उसकी बहुत वैल्यू है। वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ध्यान से सुनेगा, उसके अनुसार पूरी तरह चलेगा। डॉक्टर्स जो बोल दे मैं सो बिल्कुल 100% पालन करेगा। एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता डॉक्टर की, और गुरु की 100% आज्ञा कान पे से उड़ा रहे हैं। उनके सिर पे के ऊपर से जा रहा है, बोलते हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलते? समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो शांत साधा ज्ञानी जन होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से डरे होते हैं, नरक में जाने से डरते हैं, कर्मबंध से डरते हैं, वे सब सम्यक दृष्टियों का ज्ञानी वैरागियों का ये भोजन है, ज्ञानामृतम भोजनम। अब आप ही बताइए, इतने सारे कुटुंबी विश्वस्त, क्या विश्वस्त कुटुंबी, विश्वासघाती नहीं, धोखेबाज नहीं, स्वार्थी नहीं, खीर में सौंज महेरी में न्यारे, ऐसे कुटुंबी नहीं है। एक ज्ञानी बैरागी साधक संत के पास ऐसे कुटुंबी हैं। कौन कौन? फिर से सुन लो एक बार। करना हो तो इनसे रिश्तेदारी आप बुक कर लो, बनाना है रिश्तेदार। ये आज के जो रिश्तेदार हैं ना, आजकल के रिश्ते भी स्वार्थ के लिए होते हैं। ये रिश्ते भी डिस्पोजल की तरह हो गए हैं, यूज एंड थ्रू, उपयोग करो और फेंको। तो इन रिश्तों से बचो। और हम जो कह रहे हैं, इन लोगों से रिश्तेदारी कर लो, मित्रता कर लो, फायदे में रहोगे। कौन कौन से हैं देखो। धैर्यम यस्य पिता, धैर्य है जिनका पिता है। क्षमा से जननी, क्षमा माता है। शांति चिरम गेहिनी, शांति असीम शांति, चिर शांति वही पत्नी है। क्या? दिन भर रात भर मनोरंजन कराती, मन बहलाती, सुखी रखती, थकान दूर करती। सत्यम सुनो, सत्य ही जिनका पुत्र है, बिल्कुल वफादार, विनम्र, समर्पित, सेवाभावी, आज्ञाकारी पुत्र सत्य। दया से भगनी, दया ही जिनकी बहन है, बिल्कुल ऐसी बहन, प्यार दुलार करने वाली, 24 घंटे राखी बांधती है और कुछ नहीं मांगती है। दया से भगनी। भ्राता मना संयमा, मानसिक संयम, मानसिक संतुलन जिनका भाई है, बिल्कुल राम के भाई लक्ष्मण की तरह और राम के भाई भरत की तरह है ये मानसिक संतुलन, आत्मानुशासन। भ्राता मना संयमा, शैया भूमि तलम, भूमि तल ही जिनकी शैया है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, धोने की और ढोने की भी जरूरत नहीं, ऐसी शैया। दिशोपि वसनम, दशों दिशाएं ही जिनका वसन है, वस्त्र हैं अच्छे बढ़िया बढ़िया। कौन कौन से वस्त्र? रेशमी, अच्छे अच्छे वस्त्र, बिल्कुल कंफर्ट, वर्षा ऋतु के हिसाब से, ठंडी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से ये वस्त्र हैं। और ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का जिनके पास भोजन है, कभी जिसकी मर्यादा खत्म नहीं होती, जिसमें कभी घुन नहीं लगता, चीटा चीटी नहीं लगते,
और साथ ही अजीर्ण भी नहीं करता है, इंडाइजेशन नहीं होता, उल्टी भी नहीं होती इसका खाने, इसका हम पान करने पर दस्त भी नहीं लगते, रिएक्शन भी नहीं करता है। ऐसा है बंधुओं ये ज्ञान रूपी अमृत का भोजन, इसको हम करा रहे हैं आप लोगों को और सलाह दे रहे हैं, जितना कर सको इस ज्ञान रूपी अमृत का भोजन कर लो, आपकी आत्मा अजर अमर हो जाएगी। ये ऐसा भोजन है। ये तो यस कुटुंबिनो, ये जिसके कुटुंबी है, सहयोगी साथी हैं, मित्रगण रिश्तेदार हैं, बद सखे कस्मात भयम योगिना। हे बंधुओं बताओ, इतने सारे कुटुंबी संगी साथी जिसके हैं उसको किस बात का भय हो सकता है? अर्थात किसी चीज का भय नहीं होता है बंधुओं। इसलिए आप इस पर विश्वास कर लीजिए, टाइम निकालिए और इसके लिए समय दीजिए। कल भी कहा था, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंगते। जो विद्या, जो सम्यक ज्ञान माता की तरह रक्षा करते और पिता की तरह हित में लगाते हैं। कांतेव चावि रम्यत अपनीय खेदम, खेद को दूर करके स्त्री की तरह मनोरंजन कराती है ये विद्या, ये सम्यक ज्ञान। लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और दशों दिशाओं में यश भी फैलता है। कल्पलतेव विद्या, ये विद्या कल्पलता की तरह है, अर्थात सब कुछ देने में, सब कुछ करने में सक्षम है। आप इतने से ही समझ सकते हैं कि 16 कर्ण भावनाओं में जो अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग भावना जो रखी है वो कितनी सरल है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है। लगातार अपने उपयोग को ज्ञान में बना के रखना रहता तो आत्मा का जब स्वभाव ही ज्ञान है तो एक इंद्रिय से लेकर के चारों गतियों के सारे जीव ज्ञान में ही है। लेकिन समीचीन श्रद्धा ना होने की वजह से उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, विपरीत ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज है उनका। वो इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान कराता है, इसकी वजह से ये दुखी रहते हैं। इसलिए उस खोटे ज्ञान को दूर करना चाहते हो, उस खोटे ज्ञान ध्यान से बचना चाहते हो, तो अपने ज्ञान और ध्यान को इस सम्यक ज्ञान में, जिनवाणी में, दिव्य ध्वनि में, इस देशना में लगाओ बंधुओं। और साथ ही साथ अपने कुछ सुखिया स्वभाव को छोड़ो। सुखिया स्वभाव, इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। सुखिया स्वभावी होना ये अभिशाप है, क्योंकि आचार्यों की आज्ञा क्या है? मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, अंगों पांगों की पूर्णता प्राप्त हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको किस में लगाओ? कठोर तपस्या में लगाओ। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। भिक्षम चर, वो बोल रहे हैं कि मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिला है तो भिक्षा से भोजन करो। कटोरा लेके भीख नहीं मांगो। पानी पात्रो दिगंबरा, ऐसे पानी पात्र बनो। सोचो जंगलों में रहने वाले ये सब क्या बोलते, रामचंद्र जी वगैरह विचार करते हैं, ना हम रामो न मे वांछा भोगे शपी न मे मना शांति मास्था तो मिच्छामी शांत मन देव जिनो यथा। मैं राम नहीं हूं, ये जो शरीर का नाम राम है वो राम में नहीं हूं। ना मैं वांछा, मेरी संसार के किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है। शांति मास्था तुम इच्छामी, मैं तो केवल शांति चाहता हूं।
शांति प्रिय होना बहुत बड़ा गुण है। स्वात्मनि ये हो, शांति कहाँ चाहता हूँ? संसार में शांति चाहते हो, समाज में शांति चाहते हो, परिवार में कुटुंब में शांति चाहते, कहाँ चाहते? नहीं, स्वात्मनि ये हो, मैं अपनी आत्मा में शांति चाहता हूँ। जिनो यथा, जैसे जिनेंद्र भगवान अपने आत्मिक सुख शांति में लीन है, वैसे ही सुख शांति को मैं चाहता हूँ। देखो ऐसी भावना तो भाव कम से कम। और क्या लिखते हैं? एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्रो दिगंबरा कदा हम सम भविष्यामि कर्म निर्मूल लक्ष्मः। शंकर जी के बारे में लिखा कि वो विचार करते हैं, एकाकी, हे भगवान, वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा, वह दिन कब आएगा जब मैं एकाकी हो जाऊंगा। एकाकी होना बड़े भाग्य की बात होती है। भीतर और बाहर से एकाकी हो जाना, क्योंकि लोग रहते तो हैं पर वे क्या होते हैं? कुछ लोग भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। कुछ लोग एक अकेले में रहते हैं पर भीड़ में जीते हैं। कुछ लोग भीड़ में रहते हैं पर अकेले में जीते हैं, और कुछ लोग अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं। वे कौन लोग हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं? ऐसी भीड़ ज़्यादा है, ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी है जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। समूह में रहते हैं और समूह में ही रच-पच के रहते हैं, जीते भी वैसे ही है। और कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, वो ज्ञानी वैरागी संत होते हैं, समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं एकाकी एकत्तुल्य सभी आते, तन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, ऐसा चिंतन मनन करते हुए रहते हैं। तो भीड़ में रहते हुए भी अकेले में जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अकेले में रहते हैं, किसी से लड़ भिड़ करके चले गए जंगलों में, कहीं झोपड़ी बना के रहने लगे, लेकिन उनके दिमाग में तो भीड़ फिर भी रहती है। कैसी भीड़? कोई तो नहीं है, नहीं, कभी राग द्वेष काम क्रोध आदि की भीड़ रहती है। विभावों की, विकारों की भी भीड़ मानी जाती है बंधुओं। केवल लोगों की संख्या कोई भीड़ नहीं समझना। अंदर में जो अनेक तरह के विभाव विकार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये भी भीड़ है। इनसे भी जो रहित हो जाता है वो एकांत प्रिय कहलाता है, वो एकांत में जीता है। समझ रहे हैं? और कुछ ऐसे होते हैं एकांत में ही रहते हैं, कहीं क्षेत्रों पर जंगलों में, और एकांत में ही जीते हैं। आप लोगों का किसमें नंबर आ रहा? भीड़ में ही रहते, भीड़ में ही जीते। हाँ, देखो क्या भावना बा रहे हैं, एकाकी निष्प्रहा शांता। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं अकेला भीतर बाहर से हो जाऊंगा? निष्प्रहा, इस निष्प्रह किसे कहते? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो निष्प्रह कहलाता है, अनासक्त कहलाता है, विरक्त कहलाता है। धन्य है वे जिन्होंने आशा को दासी बना लिया है, वे धन्य हैं। और वे धिक्कारने योग्य हैं जो आशा के दास हैं। जो आशा के दास होते वो पूरी दुनिया के दास होते हैं, और जिनने आशा को दासी बना लिया है पूरी दुनिया उनका दास होती है। एकाकी निष्प्रहा शांता। बंधुओं, वृद्धावस्था जब आ जाती है, शरीर में दम नहीं रहती है, खून ठंडा पड़ जाता है, कम हो जाता है, तब तो कोने में दुनिया टिक जाती है। जिस समय जवानी है, जोश है, खून गर्म है, उस समय शांत होके दिखलाओ तो जाने कोई साधना है। शांत बनना भी संत बनने से भी ज्यादा कठिन है। शांत बनना संत बनने से ज्यादा कठिन है। शांत होना बहुत बड़ी चीज। एकाकी निष्प्रहा शांता। अकेले रहो, भीड़ में रहना पड़ता है तो मन से अकेले रहो।
निष्प्रहा, ऐसा यदि भाव आपके अंदर आने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ लेना आपके संसार का अंत आ गया है। और 24 घंटे लगता है और ले आओ और ले आओ, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। समझ लेना अभी आपका अनंत संसार बाकी है, अनंत भाव धरना है, अनंत तक भोगना है। इसलिए पर पदार्थ को अपने पास लाना चाह रहे हो, अपनाना चाह रहे हो। सीधा सा सादा गणित है, बिल्कुल सरल, कि आयु समाप्त होने के पहले इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो समझ लेना हमने संसार का अंत कर लिया। और इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाई और आयु समाप्त हो गई तो समझ लेना हमने अपना संसार बढ़ा लिया। कितना सरल है। किससे पूछना आप? किस प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछना, वैज्ञानी से, कि हमारा मोक्ष कब होगा, हम कब सुखी होंगे, हमारा कल्याण कब होगा महाराज, हमें आशीर्वाद दे दो हमारा कल्याण हो जाए, आशीर्वाद दे दो महाराज हमारी समाधि हो जाए। अरे हमारे आशीर्वाद से नहीं होगी समाधि, समाधि तो होगी आपकी इच्छाओं की समाप्ति से, समाधि तो होगी आपकी वासनाओं की समाप्ति से, समाधि तो होगी आपकी आसक्ति की समाप्ति से। आपको आपके अंदर ही है समाधि, आपके अंदर ही है कल्याण। आपका गुरु आपके अंदर बैठा है, उससे शिक्षा प्रेरणा लेनी है। ये करने के पहले कर लो, अच्छा है, पूछने की जरूरत नहीं है। ये आप अज्ञान से दुखी हो रहे हैं, भ्रम की वजह से आप दूसरे से कह रहे हो कि मेरी समाधि हो जाए, मेरा कल्याण कब होगा, पूछने की जरूरत नहीं है। ये थर्मामीटर दिए जा रहे ना, एकाकी निष्प्रहा शांता, एकाकी हो जाओ, मन से अकेले हो जाओ, भीड़ में रहते हुए भी निष्प्रह हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को मत सुनाओ मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। अंदर में ऐसी भावना भाव, ऐसा श्रद्धान बनाओ कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। निष्प्रहा शांता, बिल्कुल मन वचन का ऐसे शांत हो जाओ, समझ लो कि आपका संसार शांत हो जाएगा। यदि मन वचन का ऐसे शांत हो गए तो संसार भी शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और नखरेबाजी दिखाई, उद्दंडता दिखाई, उग्रता व्यग्रता दिखाई, आप कितने उग्र व्यग्र होंगे। अरे रावण जैसे महामानी नाली की कीड़े की तरह विलविला रहे नरकों में जाके। इसलिए मान करते मर गए, रहे ना जिनके वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस, मान करते मर गए। मान करके मरे हैं, मरे तो सभी बहुत मर गए हैं, लेकिन नरक में चले गए, ये समझ लो। मान करते मर गए का मतलब अहंकार करने से नरक में चले गए। कौन? किसके वंश नहीं रहे ना जिनके वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। इसलिए कई लोग बहुत समझदारी रखते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनका समझाना कैसा होता है सुन लो ध्यान से। पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं है, पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं है। खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं है। इसलिए समझाने में है नहीं, है समझे में सार, समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। समझदार ही मझदार में है क्या? बहुत सारे समझदार मझधार में हैं। समझाओ नहीं, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो योग्य नहीं थे, पात्र नहीं थे, जिनका भाग्य अनुकूल नहीं था, बेभावना भारे थे, ऐसी कि एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्रो दिगंबरा। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं एकाकी हो जाऊंगा भीतर बाहर से,
निष्प्रय हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा और पानी पात्रो, पानी में अंजलि में हाथ भोजन करने वाला होऊंगा, दिगंबरा, दिगंबर होऊंगा। कदा हम सम भविष्यामि, कदा शंभो भविष्यामि, वो अपने आप को संबोधन करते, हे शंभो तुम कब ऐसे बनोगे। ऐसी भावना तो भावना भाव नाशनी भी होती है और भावना भाव वर्धनी भी होती है। भाव वर्धनी भावना तो सारी दुनिया कर रही है। खोटी भावना भाते हैं, बुरी भावना भाते हैं, दूसरे का बुरा विचारते हैं, दूसरे से बैर रखते, विरोध रखते, बदलने की भावना रखते हैं, हंसी उड़ाते, दिल्लगी करते हैं, नीचा दिखाते हैं, असहयोग करते हैं, बुरा काम बिगाड़ते हैं। ये तो सारी दुनिया कर रही है। ये भाव वर्धनी है। आप तो भवनाशनी सम्यक्त वर्धनी भावना भाव। सम्यक्त वर्धनी कौन सी भावना है? सम्यक्त वर्धनी कौन सी क्रिया है? तन मन धन से समय श्रम बुद्धि लगा करके देव शास्त्र गुरुओं के लिए समर्पित हो जाना, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भवनाशनी भावना है। भावना भवनाशनी इतना भी नहीं भा सकते हो क्या? ये सर्वे भवन्तु सुखिना, वे सारे के सारे तो तब सुखी आएंगे जब वैसा तदनुकूल पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन आप हृदय से भावना भाएंगे तो इतना पुण्य बढ़ जाएगा, बन जाएगा कि आप अवश्य सुखी हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसी भावना तो भाव। ज्यादा नहीं भा सकते हो तो एक ही भावना भाव, ये सर्वे भवन्तु सुखिना। क्योंकि जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोगों, तीनों कालों के प्राणी मात्र सुख चाहते और दुख से डरते, और तीसरा कुछ नहीं है। सुख चाहते और दुख से डरते हैं, यही दो ही समस्याएं हैं उनके पास। तो आप ऐसी भावना भाव, सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे अपने आप की भावना तो भाते ही हो, हे भगवान सुखी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इस स्थान पर सब सुखी हो जाए। इतनी तो करना, दो अक्षर हम में भी है और दो अक्षर सब में भी है। हम के स्थान पर सबके तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क इतना पड़ जाएगा कि आप सुखी हो जाओगे। तो ये भावना बातें हो हम सुखी हो जाएं, इसके स्थान पर थोड़ा सा करेक्शन कर दो, सब सुखी हो जाए। इसी तरह से रात दिन दवाइयाँ खाते हो, अस्पताल की परिक्रमा लगाते हो, डॉक्टर को धोख देते हो, उसकी टेबल पर भेंट चढ़ाते हो, उसके स्थान पर इतनी सी भावना भाने लग जाओ, सर्वे सन्तु निरामया, हे भगवान सारे प्राणी स्वस्थ रहें, किसी को ये अवक्ष दवाइयाँ ना खाना पड़े, किसी को ये रोग जन्य अर्थात ध्यान ना हो। ये सारी भावनाएं इसमें छुपी है सर्वे सन्तु निरामया में। सो वे तो तब स्वस्थ होंगे, तब स्वस्थ रहेंगे जब शुद्ध सात्विक भक्ष्य भोजन करेंगे, है ना, तब सुखी होंगे। लेकिन आप अवश्य सुखी स्वस्थ हो जाएंगे। इनकी विडंबना ऐसी है, ये पहले भी शायद नहीं बताया, अभी आज याद आ गया, बता देता हूं। ये पढ़े लिखे कहलाते हैं, समझदार माने जाते हैं, एजुकेटेड हैं और क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, जेंटलमैन भी माने जाते हैं। कौन से बोलते हैं आप लोग मंदिर में? श्रावक श्रेष्ठी, श्रावक श्रेष्ठी भी माने जाते हैं। एक से एक उपाधियां इनको दे रखी हैं लोगों ने। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस प्रश्न का उत्तर हो तो ये सारी उपाधियां अपने साथ जोड़ना। जैसे एक बीमार व्यक्ति, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है, बाईपास सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ गई है। अब वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो डॉक्टर को कहाँ बुलाए? किचन में, लैट्रिन में, बाथरूम में,
कहाँ बुलाए? ऑफिस में, दुकान में, ड्राइंग रूम में? क्या? जब स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता है तो आप लोग क्यों टीवी देख करके धर्म की खाना पूर्ति करते हो घर में ही बैठ करके? कि हमने तो अभिषेक देख लिया और पूजा देख ली और तीर्थ यात्रा कर ली और प्रवचन सुन लिए। है आपके पास उत्तर? अस्पताल जाते हो स्वस्थ होने के लिए? एक बात, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाना। चलिए पहुंच गए अस्पताल में। अस्पताल में भी जहां कहीं ऑपरेशन हो जाता है कि उसका एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होती है, आईसीयू। क्या होता है? जब ऑपरेशन करने के लिए एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, आईसीयू है, तो आप जहां कहीं बैठकर क्यों प्रवचन सुन लेते हो? बाहर बैठ गए तो चलेगा, वहां दूर से भी और अभिषेक देख लिया बाहर बैठ करके और पूजा सुन ली। ऐसा होता है क्या? बोलिए, उत्तर है? तो उस प्रॉपर जगह में बैठना चाहिए ना, जहां पर ये जमघट ना दिखे और आना जाना लोगों का ना दिखे और दुनिया के लोगों की यहाँ वहाँ की गप्पें सुनाई ना देवे। आत्मा और परमात्मा का संबंध बैठे जहां वहां बैठ के करना चाहिए ना अभिषेक पूजा। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आता है सो कहाँ के? या जर्नी के कपड़े पहन करके ऑपरेशन करता है? दुकान के, ऑफिस के कपड़ों से, मार्केट के कपड़ों से? कि कौन से कपड़े पहनता है? नीट एंड क्लीन, धुले हुए हैं? बोलो, पहनता है ना? और क्या करता है? तो आपको भी इसी तरह अभिषेक पूजा पाठ करना है, सो कोई भी कपड़े चलेंगे? हैं? कि धुले हुए धोती दुपट्टे होने चाहिए? नहीं, वो बाबू साहब जो ठहरे कुर्सी तोड़ने वाले, उसकी व्युत्पत्ति सुनी आपने बाबू की? वाह, कैसी बू आ रही इनमें से। बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, कैसी बू आ रही है जिनसे उनको बोलते बाबू। वाह बू, कैसी है इनमें बू है? सो आप ही बताइए, जब संसार के सारे जितने भी कहना चाहिए महकमे होते हैं, जितने भी अलग अलग ऑफिस होते हैं, जितने भी कहना चाहिए कक्ष होते हैं, एबीसी आदि, सबकी ड्रेस होती है। पुलिस की ड्रेस कौन सी है? खाकी है ना? डॉक्टर की ड्रेस सफ़ेद है ना? अच्छा चलिए, और भी जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी कौन सी ड्रेस होती है? मतलब हर जगह यूनिफॉर्म का महत्व होता है ना। तो आपने इसका महत्व पूजन के लिए, अभिषेक के लिए क्यों नहीं समझा कि इसमें भी धोती दुपट्टे पहनेंगे शुद्धि की, तो मेरी भी शुद्धि बढ़ेगी। शोभा यात्रा में तो वो सब जूते चप्पल बढ़िया सब चलता है, जगह जगह पीने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये शोभा यात्रा है ना, सब लोग देख ले, शोभा कर ले, हाँ अच्छा इससे सूट वूट पहन के आए हैं, टाई लगा के आए हैं, चश्मा पहन के, जूते मोजे वगैरह, और अच्छा खाते पीते चल रहे हैं, ये खाते पीते घर के हैं, तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल सब होना चाहिए, सूट बूट। खाते पीते नहीं है तो कैसे खाते पीते घर के माने जाएंगे, जाने जाएंगे? जरूरी है सर्वत्र बकरी की तरह मुंह चलाना चाहिए, यही तो खाते पीते लोगों की पहचान है। और सुनिए, तो जैसे उसके लिए यूनिफॉर्म अलग होती है ऑपरेशन करने की, ऐसे ही अभिषेक पूजा सामायिक स्वाध्याय की यूनिफॉर्म होती है बंधुओं, वो पहनना चाहिए। शुद्धि की हो तब भी शुद्धि बढ़ती है। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर देता है या मोजे है, ग्लव्स है, मास्क है, ये सब बांधता है? चौथी बात, जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण, सिरिंज वगैरह, वो पुरानी जिस कई बार लगाई जा चुकी है, दूसरों को वही चलती है कि न्यू एंड मैंने फ्रेश होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, नई होना चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स।
क्यों भाई साहब, वो गर्म पानी में भी शुद्ध नहीं होंगे? वो सिरिंज जो दूसरों को लग चुकी है कई बार, गर्म पानी से भी ठीक नहीं होगी। मतलब नहीं चाहिए फ्रेश। ये इसके बाद में जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है और जो इंजेक्शन हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे गोली हो, कोई भी देता है तो उसके पहले क्या दिखता है? एक्सपायर डेट दिखता है ना। इसकी माने डेट समाप्त तो नहीं हो गई है, कब बनी है, कब से कब तक खाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ करेगी। यदि इसकी डेट निकल गई है, आउट ऑफ डेट हो गई होगी, तब फिर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगी, उल्टी। देखते ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग जो एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए इतनी सारी अनुकूलताएं, सुविधाएं और ध्यान रखा जाता है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार ना हो? इसके लिए उसको जरूरी नहीं है कि उसका किचन भी ओटी की तरह स्वच्छ साफ हो। नहीं नहीं, वो तो गटर के ऊपर खड़ा होगा ठेला तो भी चलेगा, उसकी चाट चल जाएगी, उसकी फुल्की चल जाएगी। गटर का पानी में भी यदि नमक मिर्च डाल दो तो फुल्की का बेस्ट पानी बन जाता है। समझ गए? गटर के पानी में नमक मिर्च मात्र डाल दो तो वैसा तो और फुल्की का पानी कहीं मिलेगा ही नहीं, वो चलेगा सब। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इस चीज़ की ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी किचन कितनी स्वच्छ साफ होनी चाहिए। वो कोई भी होटल हो, ढाबा हो, कोई भी शादी पार्टी का किसी ने बनाया हो, नाली साफ करने वाले बने भी बनाया हो तो चलेगा? बोलिए, ओटी की तरह स्थान नहीं होना चाहिए भोजनशाला का। इसी तरह से जैसे डॉक्टर स्वच्छ साफ धुले हुए कपड़े पहनता है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे इसके लिए उसे स्वच्छ साफ कपड़े नहीं पहनने चाहिए भोजन के लिए? इसी तरह से जैसे उसके ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट सारे नए होते, नीट एंड क्लीन होते, फ्रेश होते हैं, नए ताजे होते हैं, क्या आपके भोजन बनाने के वस्त्र भी, बर्तन भी इतनी स्वच्छ साफ नहीं होने चाहिए? वो चाय पी पा के भोजन करके वो रख दिए, 4-6 घंटे तक भिनक रहे हैं क्योंकि वो बर्तन वाली बाई नहीं आई है। सो चाहे उस जूठन में अनंत असंख्यात सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जावे और चाहे ऊपर से मक्खी मच्छर गिर जावे, चलेगा? और उन बर्तनों में चाहे वो झाड़ू लगाने वाले पी रहे खा रहे हों, चाय नाश्ता कर रहे हों, और चाहे कोई जिसको कैंसर है, टीबी है, दांत खास से हुआ है, अनेक बीमारियां हैं, बेबी उन्हीं बर्तनों में खा पी रहे हैं। और वो बर्तन जो है ना, एक डब में पानी रखा है सो उसमें ऐसे से डुबोए, ये चलेगी शुद्धि ऐसी? इंजेक्शन लगाने के लिए नई सिरिंज चाहिए और भोजन करने के लिए वही बर्तन चलेंगे? बताइए, है उत्तर आप लोगों के पास? कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों, संस्कार धानी के श्रीमान धीमान। और सुनिए, इसके बाद में जैसे आपने इंजेक्शन की और कैप्सूल और गोली की एक्सपायर डेट देखी कि ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया, क्या कभी भोजन करने के पहले कि जो नाश्ता की प्लेट उठाने के पहले उस बनाने वाले से पूछा, भाई साहब बरसात में आटे मसाले की मर्यादा 3 दिन की है, गर्मी में 5 दिन की है और ठंडी में 7 दिन की है, ये कब का बना है आपका ये इडली डोसा है? ये चाउमीन क्या क्या ये जो खाते बना आप लोग खाते हैं, कभी पूछा इसकी डेट तो नहीं निकल गई? मतलब स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे इसके लिए इन सब चीजों की ध्यान रखने की, ताकीदी रखने की आवश्यकता नहीं है? बताइए। इसके बाद भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो, इसके बाद भी लंबा दीर्घ जीवन चाहते हो, ये कैसी समझदारी है? क्या जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है वो भी कभी भोजन करने के पहले इन सब चीजों की ध्यान रखता है? इस सब पारंपरिक देखा सीखी चल रही है कि ऑपरेशन करते समय इतनी सावधानियां रखी जानी चाहिए, पर खुद भी भोजन कभी भी कहीं भी कुछ भी कर लेगा, ये ध्यान रखता है? पढ़ाई लिखाई पढ़ा लिखा कहते किसे हैं? उसे ही कहते हैं जो भक्ष भक्ष का विचार रखे, उसे ही कहते हैं जो आचार विचार का ध्यान रखे, उसे ही कहते हैं पढ़ा लिखा जो अन्याय अनैति से अवक्ष से बचे, उसे ही कहते हैं पढ़ा लिखा जिसका चरित्र परिष्कृत हो, आचार विचार शुद्ध हो, जो आत्महित में लगे और दूसरों को लगाए, उसे पढ़ा लिखा कहते हैं बंधुओं।
तो ये सारी चीज़ें आपको विचार करना है। मैंने तो आपके सामने क्वेश्चन रखा है, अब आंसर आपको ढूंढना है कि एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ रहे होने करने के लिए इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। और भैया दवाई खा रहे हो तो जो पुराने अच्छे अनुभवी वैद्य होते थे वे कहते थे कि दवाई से ज़्यादा परहेज महत्वपूर्ण होता है। क्या बोलते थे? दवाई से ज़्यादा परहेज महत्वपूर्ण है। भले आप दवाई ना खाओ, परहेज अकेला कर लोगे तो भी स्वस्थ हो जाओगे। सो आज के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आप तो सब खाओ और हमारी दवाइयाँ भी खाओ। सब खाओगे तभी तो हमारी दवाइयाँ खाओगे, सब नहीं खाओगे तो हमारी दवा दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो आपको विचार करना है कि हमें किन किन चीज़ों से परहेज रखना है। जो हमारे आचार को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारे विचारों को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारे कुलाचार को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारे जैनत्व को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारे इस लोक को बिगाड़ने वाले हैं, जो हमारे परलोक को बिगाड़ने वाले हैं, उन सबसे परहेज रखना चाहिए कि नहीं? उन सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए कि नहीं? कि जिससे हमारी बोली बाणी बिगड़ जाए, जिससे हमारा आचार विचार बिगड़ जाए, जिससे हमारा रहन सहन बिगड़ जाए, जिससे हमारा लक्ष्य बदल जाए, उससे दूरी रखनी चाहिए ना। और साथ ही जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है, हमारा मानव प्रयास सफल सार्थक होने वाला है। आप प्रयास करके देखेंगे दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनको इस जीवन की चिंता है। मेरे जीवन में मेरा क्या होगा, बुढ़ापा में क्या होगा, मेरी जिंदगी सुखशाता से कटेगी कि नहीं। बोलो, ऐसे लोग ज़्यादा है ना। पर ऐसे लोग कितने हैं जो ये सोचते होंगे कि भविष्य भूत से भी बड़ा है, मेरी आत्मा का भविष्य में क्या होगा, मेरी आत्मा परलोक में कहाँ जाएगी। बोलो, कितने लोगों को चिंता है इसकी? हैं? ऐसे लोग कितने हैं जिसको इस जिंदगी तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु के सामने, अथवा स्वर्गों की 33 सागर, नरक की 33 सागर की आयु के सामने, भोगभूमि की 3 पल्ली की आयु के सामने, ये 100 वर्ष की 80-60 वर्ष की जिंदगी तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। इस 40-50 साल के लिए आपको इतनी चिंता, इस 40-50 साल के लिए इतना सारा आडंबर, इतनी सारी सुविधाएं जुटा रहे हो, और जहां अनंत काल रहना है वहां के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हो? क्या नास्तिक हो? क्या स्वर्ग लोग स्वर्ग नरक नहीं मानते हो? क्या पुण्य पाप को नहीं मानते हो? बताइए, क्या आत्मा को शाश्वत नहीं मानते हो? आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु का 1 से 4 तत्वों से भूत चतुष्टय से मिलकर बनी है। जैसे वो चारवाक मत वाले मानते हैं नास्तिक लोग कि आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन भूत, इनको 4 को भूत बोलते हैं, और भूत चतुष्टय से आत्मा बनती है। और जब तक ये चारों मिले तब पता आत्मा है। इसलिए, और जब जिस दिन ये बिखर जाएंगे आत्मा का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। वो पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु पृथ्वी जल अग्नि वायु में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ, आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य, आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र अस्तिका है, आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। और इसलिए यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। उन नास्तिकों का मानना है कि जब तक जीवन है ऐसो आराम करो, मौज मस्ती करो, खाओ पियो करो, आनंद बिल चुकाएंगे परमानंद। क्या बोलते वो? यावत् जीवम सुखम जीवे, जब तक जीना है सुख से जियो। भक्ष खाओ, वक्ष खाओ, रात में खाओ, दिन में खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, भले दवाई खाने के लिए जगह ना बचे पेट में, कोई बात नहीं। यावत् जीवम सुखम जीवेत, जब तक जीना सुख से जीना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदि धन नहीं है तो आप कर्ज लीजिए, आप लोन लीजिए, लोन लेकर के सारी सुख सुविधा की सामग्री खरीदिए। आज ऐसा हो रहा है, लोन ले रहे हैं, लोन लेकर के भी सारी चीजें खरीद रहे हैं। सो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की उक्ति चरितार्थ हो रही है। वो कह रहे हैं पैसा ना हो तो कर्ज लेकर के और घी पियो, खाओ नहीं।
घी पियो। क्यों? इसलिए कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। इस शरीर में लुगरियाँ लग जाएगी, फिर दोबारा थोड़ी आना है, दोबारा ये पर्याय थोड़ी मिलना है। इसलिए जितना खा पी सको अभी खा पी लो, जितने भोग सको अभी भोग लो। ऐसी मान्यता तो नहीं है, ऐसी धारणा तो नहीं है। यदि नहीं है तो आपको अनंत भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जहाँ अनंत काल रहना है आत्मा को, वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी यही है कि जितना बन सके आप ज्ञान बढ़ाइए, वैराग्य बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए। एक एक समय का सदुपयोग कीजिए। अब जाकर के जो निष्प्रयोजन के काम है, बिना सिर पैर के काम है, जो अनावश्यक काम है, उसमें भी लग जाते हैं। ये वैराग्य है, ये ज्ञान है। भिक्षा में लग गए, उसके बिना काम नहीं चलता क्या? आत्मरोध ध्यान में लग गए, क्या उसके बिना काम नहीं चलता? वो अनावश्यक काम करने लग गए, क्या उसके बिना नहीं चलता? चल सकता था, आपने ध्यान नहीं रखा। जैसे ऑडियो वीडियो बनती है ना, एक एक समय के एक्शन उसमें रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह आप रात में, दिन में, अकेले में, अंधेरे में, जहाँ कहीं भी जो कुछ कर रहे हैं, एक एक समय की आपकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसी के अनुरूप आपको भविष्य में सुख या दुख मिलने वाला है। आपके किए हुए कर्मों का ही फल आपको मिलने वाला है, ना दूसरे के द्वारा किए कर्मों का फल मिलने वाला है, और ना कोई भगवान सुख दुख देने वाला है। वो दूसरे लोग तो पागलों की तरह कभी बोलते हैं कि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और कभी बोलते जैसी करनी वैसी भरनी। जब जैसी करनी वैसी भरनी है तो मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, कैसे कह रहे हो? तो अपने ऐसा है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बंधु समय आपका हो गया है, 8 से 9 का समय है प्रवचन का। आप सभी को एक एक लाइन को सुनने से नहीं चूकना है, क्योंकि यही ज्ञान आपकी सच्ची निधि है, यही ज्ञान आपकी सच्ची संपत्ति है। और यही ज्ञान आपके अभी गिनाए ना कि ज्ञान ही माता का काम करता है, ज्ञान ही पिता का काम करता है, ज्ञान ही पत्नी का काम करता है, ज्ञान ही लक्ष्मी दिलाता है, ज्ञान ही यश फैलाता है, और ज्ञान सारे कुटुंबियों की जो देखभाल है उसकी तरह करता है। इस जीवन में भी सुख शांति देता है और अनंत असीम भविष्य में भी सुखी बनाता है। बस इतना मान करके आपको स्वाध्याय के लिए समय निकालना है। क्लासों में आइए, प्रवचन कीजिए, और बहुत बार पढ़िए। बहुत बार पढ़ेंगे तो सेंस रहस्य निकलेगा, सार निकलेगा। ये कहने का तात्पर्य ये है। और अनादिकालीन पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए अच्छी बातों के संस्कार बार बार डालने पड़ते हैं, तब पुरानी आदतें मिटती हैं, पुराने संस्कार मिटते हैं। इसलिए 1-2 बार कोई काम करके या सुन के संतुष्ट मत होइए। बस आज इतना ही रहता है। जा वाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लो सोवानी।